नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत है। आज के मुद्दों पर कुछ विचार डालेंगे हम। जैसे कि आज लाल किला से 15 अगस्त का झंडा मोदी जी ने फहराया और उस पर कुछ भाषण उन्होंने दिया, जिसमें से एक मुख्य भाषण है जो कि अपने किसानों और अपने मछुआरों और पशुपालनों से बोल रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। जो बात पहले से मैं बोला तो बताया था कि ये मुद्दा जो टॉपिक है जो ट्रम्प उठा रहा है कि ट्रेड में जो ट्रेड डील जो करेगा भारत से, तो इन मुद्दों को ध्यान में रख के भारत ट्रेड डील करे। क्योंकि ट्रम्प के जो किसान हैं, जो अमेरिका के जो किसान हैं और मछुआरे जो है अमेरिका के जो मछली पालन करते हैं या जो अमेरिका के डेयरी उत्पाद है, उनको फायदा मिले भारत में, जो कि भारत में आके वो बिजनेस कर सके। उसी मुद्दे को लेकर मोदी जी ने ये बताया है कि नहीं, मैं अपने किसानों, अपने मछुआरों और अपने पशुपालनों जो भी करते हैं लोगों से समझौता नहीं कर सकता। इसीलिए ट्रम्प को सीधा ये संदेश दिया है उन्होंने मोदी जी ने लाल किला से। और आप ट्रम्प सुन लीजिए इस संदेश को। और यही पहला बात की ये इस मुद्दे पर उन्होंने चर्चा किया है। और दूसरा बात यह है कि उन्होंने लाया है, वो बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म दिवाली तक हम लाएंगे। क्या जीएसटी रिफॉर्म में किस किस चीज पे दाम कम हो सकता है? बोल रहे हैं कि हम दाम कम करेंगे बहुत चीजों का। क्या जीएसटी रिफॉर्म में कुछ सामानों पे दाम कम होगा, या कुछ बाइक के जैसे मतलब कोई कार उत्पाद, जैसे कोई घरेलू उत्पाद है उस पर कम होगा, या ऐसे कोई एमएसएमई का कुछ छूट मिलेगा जीएसटी में? या फिर जो खान सर कहते हैं बिहार वाले की सबसे बड़ा जीएसटी जो सरकार लगाती है 18% शिक्षा पर लगाती है और 18% फिल्म देखने पर लगाती है, सिनेमा पर लगाती है, दोनों को बराबर सरकार करती है। क्या उस पे मोदी जी कुछ विचार करेंगे कि जो 18% जो शिक्षा का जीएसटी है उसे कम करके लगभग 4% 3% पर लाए? क्योंकि फिल्म और पढ़ाई एक कभी नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि आप फिल्म पे भी लगा रहे हैं 18% और शिक्षा पे भी लगा रहे हैं 18%, क्योंकि आपने दोनों चीज़ों का एक बराबर कर दिया। तो एक बराबर तो है नहीं, फिल्म कुछ और उद्योग में हो गया और शिक्षा है जो भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है शिक्षा पाना। पे इतना जीएसटी सही नहीं है। फिर भी मोदी जी कहें कि कुछ रिफॉर्म करेंगे हम जीएसटी। हम कहना चाहते हैं मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा का जो जीएसटी का मुद्दा है वो बहुत लेवल से ऊपर है। 18% जीएसटी कोई छोटी बात नहीं है शिक्षा, इसलिए सरकार को यह ध्यान देना है। और मोदी साथ साथ में ये भी कहें कि भारत को आत्मनिर्भर कोई सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नहीं, मोबाइल ऑटो के क्षेत्र में नहीं, चाहे जैसे कोई कार बनाने के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। भारत को ऐसा समर्थन प्राप्त करना चाहिए क्योंकि भारत दुनिया से कम निर्यात करे, इस क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर करे, कि भारत अपने आप से ही कुछ ऐसा बनाए, अपने आप से उत्पादन करे कि अपने आप में ही खपत करे, कुछ करे और कुछ शीशा एक्सपोर्ट भी करे। भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए। मोदी जी ये भी लाल किला से कहे हैं। और साथ साथ में मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जो किसान के जो मुद्दे जो है वो आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो देश के जो नौजवान हैं और नौजवानों को भी उन्होंने कुछ दिया है कि 15,000 रुपये जो मंथली जो भी बता रहे हैं कि 3.5 करोड़ युवाओं को मिलेंगे। और वो अभी किससे मिलेंगे? जो पहली बार नौकरी पकड़ेंगे उससे मिलेंगे, या जो पहले से कर रहे हैं उनको भी कुछ मिल सकते हैं। लेकिन सीधा मोदी जी कह रहे हैं कि जो पहली बार नौकरी पकड़ेंगे प्राइवेट क्षेत्र में उनको 15,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेंगे। तो 15,000 रुपया तो जो नौकरी पहली बार पकड़ेंगे उनके लिए है, लेकिन जो पकड़ लिए हैं उनके लिए तभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब ये बिल आएगा तब उसमें स्पष्ट पूरा तरह से बता दिया जाएगा कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने लाल किला से ट्रम्प, पाकिस्तान सबको ये चैलेंज दिया है कि भारत वो देश नहीं है जो किसी के दबाव में, और भारत वो देश नहीं है किसी के दबाने से डर जाए या डर के अपना फैसला बदल ले, या फिर कुछ डर के दबाव में कुछ विदेशी देशों का जो नियम मान ले। जैसे ट्रम्प कहते थे ट्रेड पे, और ट्रेड से कह के वो 25% टैरिफ लगा के 50% तक चले गए। इससे दिखता है कि भारत ट्रम्प के सामने झुका नहीं है, और उम्मीद है कि भारत ट्रम्प के सामने झुकेगा नहीं। और आ बात पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान उछल कूद कर रहा है वो ट्रम्प के कुछ चढ़ाव पे ही कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि भारत दबे और दब के मेरी बातों को माने, जबकि भारत अभी नहीं झुक रहा है। चाइना भले कुछ ना कुछ, चाइना थोड़ा झुक चुका है, लेकिन फिर भी भारत से ट्रम्प को उम्मीद है कि भारत झुके और मैं भारत से जो लाभ जो मेरा कान है, जो मेरा व्यापारिक क्षेत्र है, तो भारत से लाभ कमाए। लेकिन भारत अपने आप से समझौता नहीं करेगा, ये मोदी जी का मानना है और मोदी जी का कहना भी है। और भारत के हर एक भारतवासी को भी ये मानना है कि नहीं, भारत को अपने आप से समझौता नहीं करना चाहिए। भारत अपने
आप पे अटल होना चाहिए, क्योंकि भारत एक बार अगर झुक गया तो एक ट्रम्प ही नहीं, सारे के सारे यूरोपीय देश भारत को झुकाने की कोशिश करेंगे कि आप जो हमसे कमाते हैं, जो हमसे सरप्लस में रहते हैं ट्रेड में, वो चाहेंगे कि मैं भी इनसे सरप्लस हो जाऊं। इसीलिए हर यूरोपीय देश हर देश चाहेगा कि जब इस मुद्दे पर भारत को झुकाया जा सकता है, ट्रम्प झुका दिया तो हर देश चाहेगा कि भारत को झुकाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और मोदी जी ने एकदम सही से बोले हैं ट्रम्प को, चाहे जिसे भी नाम किसी का नहीं रखते, लेकिन हाँ जो भी बोले हैं एकदम प्रत्यक्ष रूप से एकदम सही बोले हैं। क्योंकि आप अपने आप में अगर एक बार झुक गए ना, तो दुनिया आपको झुकाना जानती है, फिर आप झुकते चले जाइएगा। अगर आप अपने आप में एक बार खड़े हो गए, अटल हो गए, नहीं झुके, तो दुनिया बोलने से पहले एक बार सोचेगी, एक बार ना 10 बार सोचेगी मैं इनसे ये बात बोलूं कि ना बोलूं। फिर ये बात क्या मानेंगे नहीं मानेंगे, या रास्ता में जो भी मेरा रिश्ता है बिगड़ेगा या बनेगा, सोच सोच के दुनिया उतना बात बोलेगी नहीं भारत से। इसलिए और मोदी जी ने जो कहा है, जो भी कहा है लाल किला से, वो एकदम सही लग रहा है। और देखते हैं दिवाली में जीएसटी पर रिफॉर्म क्या आता है, और जो भी इसमें अपडेट आएगा दिवाली के टाइम, चाहे जो भी अब इस जो भी निकलेगा इस मुद्दे से जो भी आएगा अपडेट, आप लोग के साथ साझा करेंगे। और ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद।